हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो आज हम पॉलिटी में संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों से MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों से। बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है, तो आइए देखते हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 भागों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 भागों में जो है विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 25 भाग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है ये पूछा जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब भाग की बात करें तो भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बताइए, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 का फर्स्ट, 4 का ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4A। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 3। भाग 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो बताइए, नगर पालिका से कौन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9 का ए। भाग 9 का ए जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9 का ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान हैं? तो बताइए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 21। भाग 21 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9। भाग 9 जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9। भाग 9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग फर्स्ट संबंधित है। बताइए, संविधान का भाग फर्स्ट संबंधित है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है नागरिकता, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और ऑप्शन सी है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन डी है मूल अधिकार। तो भाग फर्स्ट क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, UPRO ARO 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण 10 जो दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है गलत हो जाएगा। पंचायती राज क्या है 9 में है, ये बिल्कुल सही है। और नगर पालिकाएं 9 का ए,
यक्का कह ले सहकारी समिति, 9 का खा, तो ये भी सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि बताइए भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो अधिकरण जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी, जो संघ राज क्षेत्र है भाग 7 दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नागरिकता जो है ये भाग 2 में बिल्कुल सही है, और नगर पालिकाएं भाग 9A बिल्कुल सही है, और निर्वाचन जो है भाग 15 में है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग से 7 जो दिया है ये गलत दिया है। संघ राज्य क्षेत्र ये कौन से भाग में है? भाग फर्स्ट में है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र भाग जो 7 दिया है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए इसको मिलाना है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है? ये पंचायती राज से संबंधित है। तो भाग 9 का देखिए 3 का ए का 3 किस में जाएगा? 1 और किसी में नहीं दिया है, तो यही पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, और भारतीय संविधान भाग 8 जो है ये संघ क्षेत्र हो जाएगा, इसका बी का पहला हो जाएगा। और भारतीय संविधान भाग 4 एक क्या हो जाएगा? ये मूल कर्तव्य हो जाएगा। ये क्या है? मूल कर्तव्य है। और भारतीय संविधान 9A क्या है? ये हो जाएगा नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही है ये, और मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य किस में रखा गया है? भाग 4 का ए, तो ये 6 का ए कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य क्या है? संविधान का भाग 6, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनकरेक्ट पूछा है, तो इसलिए मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 ए में है रखा गया है, लेकिन ये 6 ए कह रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी भाग जो 11 कह रहा है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य जो भाग 4 ए में है, राज्य भाग 6 में है, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये क्या है? भाग 16 में है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन भारत का महान्यायवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से भाग 16 संबंधित है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18 ये दिया हुआ है, तो मिलान करिए। देखिए संविधान के भाग जो 15 है ये हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, ये भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा। और भाग 16 जो है, भाग 16 क्या होता है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो जाएगा, 16 जो है इसमें आ जाएगा। और संविधान का भाग 17 क्या होता है? देखिए संविधान के भाग 17 होता है ये आधिकारिक भाषा से संबंधित है, और संविधान का भाग 18 क्या होता है? आपात उपबंध से संबंधित है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला का 4, दूसरा का जो है
थर्ड हो जाएगा, तीसरा का दूसरा और चौथा का जो है फर्स्ट हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है तो संविधान का भाग 15, तो संविधान के भाग 15 में क्या है तो निर्वाचन हो जाएगा। और संविधान के भाग 16 में क्या है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और संविधान का भाग 17 क्या है ये आधिकारिक भाषा से संबंधित है। और संविधान का भाग 18 क्या है आपात उपबंध हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। बताइए कौन सा भाग जोड़ा गया। एसएससी सीपीओ 2021 में क्वेश्चन पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9A। भाग 9A जो है जोड़ा गया था जो नगर पालिका से संबंधित है। 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया तो भाग 9A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो बताइए संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5। भाग 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का भाग 18 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है तो भाग 5 में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो बताइए किस भाग में डीपीएसपी को रखा गया है तो भाग 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाग 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है तो भाग 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 169 में। यूपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 169 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं तो बताना है कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। देखिए अगर वर्तमान में पूछा जाए अनुसूचियों की संख्या तो 12 है और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछा जाए तो प्रारंभ में जो है 8 थी लेकिन जो अब प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। बताइए 338 किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी आयोग जो है नेशनल शेड्यूल कास्ट ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए। आर्टिकल 338 से संबंधित है अगर पूछा जाए नेशनल शेड्यूल कास्ट आयोग जो है कमीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। बताना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अभी मैं क्वेश्चन बताया क्योंकि यदि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछा जाए तो 8 थी और वर्तमान में पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो बताइए किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट करता हूं तो आप लोग ध्यान से सुनिए और यदि पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 फिर से। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। तो जरूर वीडियो को लाइक करिए यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो। तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो बताइए भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 विषय। ठीक है।
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अभी मैं कुछ टाइम पहले बताया था, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताएं कि कितने विषय हैं, तो कितने मतलब 11वीं अनुसूची में क्या कौन सा चीज रखा गया है, ये चीज बताना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये देखिए आ गया ना, अभी मैं पूछ रहा था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज से। तो 11वीं अनुसूची किससे है? पंचायती राज से है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पंचायती राज हो जाएगा। और नगर पालिका से पूछा जाए तो 12वीं अनुसूची है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो बताइए किस राज्य में लागू होते हैं? तो पहला देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, त्रिपुरा है, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी क्या है ये देख लीजिए, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यूपी पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ऑप्शन दिया है कि त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उपरोक्त सभी। तो ये उत्तर प्रदेश ऑप्शन के हिसाब से त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए त्रिपुरा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन बी जो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध है, कौन से अनुसूची में है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आईएएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र का मतलब एससी। ठीक है, एससी एसटी समुदाय होते हैं एससी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला है अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण। ये गलत दिया है। देखिए आर्टिकल 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 44 जान ही रहे हैं आप कि समान नागरिक संहिता होता है, तो ये इसका करेक्ट तीनों दिया था। लेकिन ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताएं कि अनुच्छेद 48 में क्या है, ये कमेंट, ये आपसे क्वेश्चन है कि कमेंट करके जरूर बताएं इसका अनुच्छेद 48 में क्या रखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है, मतलब कौन से विषय के अंतर्गत आता है भूमि सुधार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राज्य सूची हो जाएगा। बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है वो होगा। तो देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची में है? ये संघ सूची का विषय कौन है बताइए? रेलवे, शिक्षा, वन, कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे। देखिए रेलवे जो है संघ सूची का विषय है, रेलवे डिपार्टमेंट, ये राज्य का विषय नहीं है। शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है। वन जो है ये राज्य का विषय है, कृषि भी राज्य का विषय है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? किस कौन से सूची के अंतर्गत जो है विवाह और गोद लेना, ये मतलब कि कौन से 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइए आप लोग। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूची 3rd समवर्ती सूची, मतलब समवर्ती सूची में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवाह गोद लेना ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पे जो है केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। इसका मतलब समवर्ती सूची होता है। राज्य सूची का मतलब केवल इसमें राज्य नियम बना सकता है, केंद्र सूची का मतलब केवल केंद्र ही नियम बना सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो कौन से आर्टिकल के तहत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के तहत जो है राष्ट्रपति, देखिए भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो आर्टिकल 361 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो देखिए रक्षा ये संघ सूची का विषय है, रेलवे ये भी संघ सूची का विषय है, वैदेशिक मामले ये भी जो है ये केंद्र संघ सूची का विषय है, लेकिन कृषि जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो बताइए किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस का उल्लेख नहीं है। ये विषय बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये तीनों है, लेकिन गैस ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध बताना है, तो देखिए दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, मतलब दल बदल प्रतिरोधी नियम से, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। अब जैसे कोई भी विधायक या सांसद होते हैं, जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी नहीं चेंज कर सकते, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये दल बदल प्रतिरोधी नियम है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वें संशोधन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है क्वेश्चन नंबर। देखिए
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची है। तो देखिए 7वीं अनुसूची किससे है, तो आप लोग बताएं। देखिए संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं सूची क्या हो जाएगा, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। 8वीं सूची क्या है, 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं से। 9वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से होता है ना। तो आप लोग बताएं। तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण ये हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची ये दल बदल, ये लास्ट बचा है, दल बदल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। आइए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं तो आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो 11वीं अनुसूची बताना है, तो इसका बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य, विधानमंडल, पंचायत। तो पंचायत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य, विधानमंडल, पंचायत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। तो बताइए, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सी इसमें गलत दिया है ये बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची भाषा से। भाषा क्या है, ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है ना। तो दूसरी अनुसूची में क्या रखा गया है, ये वेतन भत्ते बड़े बड़े अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, है ना, सांसद हो गए और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हो गए, इनके सब वेतन की बात दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये बिल्कुल सही है। और तीसरी अनुसूची क्या है, शपथ अभिवाचन से। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन दूसरी अनुसूची क्या है, भाषाओं से, तो ये गलत है। भाषा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते से है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। भाषाओं से जिक्र हो तो 8वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए प्रारंभ में जो है 8 अनुसूचियां थी, तो फिर उसके बाद जब जोड़ी गई तो पहला संशोधन होगा, तो उसके बाद 9वीं जोड़ी गई। फिर टोटल प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, जो पंचायती राज से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 49। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 341 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 72 बताइए किससे संबंधित है दोस्तों? तो देखिए 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है। राष्ट्रपति, हमारे महामहिम राष्ट्रपति, ये किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। ठीक है, केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है? भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो बताना है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं, अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है? अनुच्छेद की कुल संख्या वर्तमान में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 470 से अधिक। ठीक है, 470 से अधिक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो किस ये आर्टिकल में उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आर्टिकल 1 में यह उल्लेख किया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? 3 में बताइए क्या प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नए राज्य का गठन व वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन का प्रावधान से रिलेटेड जो है आर्टिकल 3 है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 जो है आर्टिकल, ये नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 12 से 35 तक सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो छुआछूत का अंत आर्टिकल वही है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की गारंटी प्रदान की जाती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत है। ठीक है, व्यक्ति कोई भी बात जो है अपनी बात रख सकता है किसी भी मंच पर अपनी बात को। तो ये आज़ादी किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो आर्टिकल 19 के तहत।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाए दोस्तों तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट, आर्टिकल 19 का फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? तो बताइए 61 का कौन सा आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और सभी जो आर्टिकल हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितनी इम्पॉर्टेंट मैं पूरा इस वीडियो में कवर किया हूँ, तो लगभग ये 100 क्वेश्चन होंगे जो लिया हूँ, तो इसी को आप लोग एक दो बार देख लीजिए वीडियो, आप लोगों को पूरा लर्न हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग की गठन की बात की जाए तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर आर्टिकल 280 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 300 फर्स्ट हो जाएगा। आर्टिकल 300 फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300 ए जो है, ये संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? किस आर्टिकल के तहत हमारी पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। और ये कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता था? तो प्रदान करता था, बिल्कुल सही बात है। तो ये जम्मू कश्मीर को करता था, लेकिन अब जो है धारा 370 हटा दिया गया है। अब ये हटा दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न धाराओं पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को जन्म जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फिर से देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105। 105 के तहत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 105, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो किस आर्टिकल के तहत विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 355। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और यदि पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको फिर से देख लेते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? मतलब बजट जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को पूछा जा रहा है आर्टिकल। तो आर्टिकल 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक CAG के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CAG की बात करें तो आर्टिकल 149। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? बताइए कौन सा आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 से 28। 25 से 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अनुच्छेदों में से किसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न अनुच्छेदों में से किसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है आर्टिकल 50 के तहत। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 347। आर्टिकल 347 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 347। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो बताइए डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट माने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? आर्टिकल 21 का बताइए किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा। जीवन की रक्षा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, और इसी को जो आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट या आदेश जारी कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। 32 के तहत जो है
आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32। इसी के तहत जो हमारा मूल अधिकार सुरक्षित रहता है। यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जो है आर्टिकल 32 को बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकलों में से इनको समझे थे, आर्टिकल 32 को। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की कार्यकाल से संबंधित है? बताइए, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो आर्टिकल 43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए है 301, ऑप्शन बी है 298, ऑप्शन सी है 299 और ऑप्शन डी है 300। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 ए। ठीक है, 300 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो ये बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110। 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आर्टिकल 110। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद में से किसमें 614 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 का ए। आर्टिकल 21 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए अनुच्छेद में से किसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 21 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देखिए इसका बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? बताइए किस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत आप राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के ए। अनुच्छेद 19 का ए जो है इसके तहत हम राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88।
आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइए किस आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21 को। ठीक है, 20 और 21 को आपातकाल के समय भी हम निलंबित नहीं कर सकते हैं और हमारा सभी मूल अधिकार को समाप्त कर देते हैं जब तक आपातकाल लगा रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? बताइए आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूछा जाए कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर एन गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 90 में। तो आइए देखते हैं 90। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों से। सहकारी समितियों से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही शानदार मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अंकित भाटी सर की बुक से, तो आप लोग जरूर इसको देखें एक बार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो बताइए भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रदर्शित करता है? निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रदर्शित करता है? तो इसका देखिए, इसका पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 215, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 120, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 129। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आइए अब अंतिम क्वेश्चन, और हमेशा की तरह अंतिम क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, तो उसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो पहला है अनुच्छेद 61। बताइए अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 67 खा ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। इसका मिलान करके और ये आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इनमें से अपना उत्तर चूज करके बताइए, ए बी सी ऐसे करके कमेंट कर मतलब कि आंसर दीजिएगा आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही शानदार लगी होगी। यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार पॉलिटी की नेक्स्ट चैप्टर सीरीज में लेके आऊँगा कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।